ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज तो दीपावली पूजन है, तो सब लोग बड़े ही धूमधाम से दीपावली उत्सव मना रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में अपार धन वैभव और संपदा प्रदान करे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धन लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार की एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तब लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताई। तो पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को क्या चाहिए, तो उसकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई और लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा कि क्या तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा कि मैं तेरी सहेली बन जाऊंगी और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे मेरी सहेली ने खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा, सहेली के जिमने जाने से पहले घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने को दिए, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी पर सोने के थाल में 36 प्रकार के भोजन कराए। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे यहाँ जीमने आऊंगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा, बेटी आज क्यों बैठी है? लड़की बोली, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें क्या जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पिताजी बोले कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी का चौका देकर सफाई जरूर कर लेना। चौमुखी दिया जला करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले आई। चील उसका लड्डू तो ले गई और 9 लखा हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री भी दे दे। 36 प्रकार के भोजन हो जाएंगे, इतना सामान दे दे। सारी चीजें ला करके बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे थे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसिन क्या सोचेंगी कि लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 88 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसी की वैसी उसने करी। तब लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और खूब रुपया, धन, लक्ष्मी आदि देकर गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी जी ने बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार की बेटी को धन दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते हुकारा भरते सारे परिवार को देना। पीहर देना, ससुराल देना, पोते पोती को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग धोख लगाओ। औरत अपनी सासू जी और ननद के पैर छूकर रुपए देती हैं और साथ में लड्डू दें। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे लड़की के भंडारे भरे, वैसे आज दीपावली के दिन हर गरीब की झोली भरना और हर अमीर को और धन देना। आशा करती हूँ आप लोगों के घर में खूब धन धान्य बना रहे, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण।